वलोहा बागवानो नौबहार रुखशान पैदा कर, फलन गुल गत करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविज़न चैनल। मैं हूं सईद इरफान फाजिल और मेरे साथ है कैमरा पर्सन समीर वानी। आपका वेलकम है प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। आपने देखा कि हर एक मुद्दे, हर एक टॉपिक पर हमारा कैमरा फोकस रहता है और आज हम आए हैं निशात बाग। निशात बाग जो कि एक मुगलों की पहचान है। असफ़ खान से लेकर अभी तक लोगों का तांता यहाँ बंधा रहता है। हम कहें तो क्या कहें, कोरोना वायरस की मार और उसी मार को लेकर ये 2-3 महीने से गार्डन जो है बिल्कुल शांत है। दूर दूर तक कोई सयाह नहीं, कोई लोकलाइट नहीं। मगर हमें आज यहाँ आने का क्या मकसद है? ज़ाहिर सी बात है, जिस तरीके से इस वक्त प्लानिंग चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कि लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर ईज़ किया जाएगा, तो साथ ही साथ हमने सोचा क्यों ना गार्डन का हाल भी जाने। फ्लोरिकल्चर के जो डिपार्टमेंट के जो अफसरान है या गार्डनर है, जो साफ़ सफाई करने वाला है, जो कि 33% अभी काम कर रहा है, यहाँ आके उनसे बात करते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट इस पैंडमिक में उनको काम करना और ख़ास तौर पे कैसे उन्होंने इस गार्डन को मेंटेन करके रखा है। लोगों के जहन में ये बात ज़रूर होगी कि शायद वहाँ जंगल होगा, मगर यहाँ आके दिल शादमान हो गया। यकीन कीजिए, यहाँ के गार्डनर्स ने इस गार्डन को अभी भी इतना खूबसूरत रखा है। अगर आने वाले टाइम में एक्सेस मिलता है जहाँ गार्डन्स को ओपन होने की, तो जो भी यहाँ सयाह या फिर लोकल अगर आएगा उसे ज़रूर भी ये एहसास नहीं होगा कि गार्डन जो है जंगल बन चुका है। यकीन मानिए, यहाँ आके दिल शाद हुआ है। और आज हम प्रोग्राम में उन्हीं लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त निशात बाग में किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह की आप लोगों ने प्लानिंग करके रखी है। कोविड-19 के साथ साथ बात करें जी हाँ मुगल बागातों को लेकर, तो कहीं ना कहीं मामला जो है जुड़े लॉकडाउन के साथ। और लॉकडाउन को लेकर जी हाँ डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने गार्डन को किस तरह मेंटेन किया और उसके बाद जबकि थोड़ा सा ईज़ होने लगा है तो क्या रिज्यूम ऑपरेशंस रहेंगी। हमारे साथ इस वक्त फ्लोरिकल्चर ऑफिसर आसिफ साहब है। आसिफ साहब, आपका वेलकम। जानना चाहेंगे कि कितना डिफ़िकल्ट था लॉकडाउन में सबसे पहले गार्डन को मैनेज करना, उसके बाद अब 33% ईज़ है और साथ साथ क्या ऑपरेशनल मूव में क्या प्लान्स रहेंगे? देखिए इरफान साहब, जैसे कि आपको पता है ड्यूरिंग द पैंडेमिक एक तो लॉकडाउन था, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस भी थी, तो इट वाज ऑब्वियस कि लॉकडाउन में हमें खुद को भी कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ी। बट प्रियर टू लॉकडाउन वी हैव स्ट्रेटजाइज्ड आवर प्लान इन सच अ मैनर कि हमने थोड़ा सा स्टाफ जो है यहाँ पे ही कुछ मिनिमम एक्टिविटीज़ रिज्यूम की थी, जैसे इरिगेशन का हुआ या हमारी नर्सरी प्रिपरेशन थी। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द स्प्रिंग सीज़न, बट वी आर होपफुल जो हमारा समर सीज़न है जिसकी ट्रांसप्लांटिंग अभी चल रही है, तो वी आर होपफुल इंशाल्लाह वी विल कम आउट ऑफ दिस पैंडमिक एंड जो रेस्ट्रिक्शंस ईज होगी तो वी विल रिस्टोर फुल एक्टिविटी एंड वी आर होपफुल इंशाल्लाह वी विल विटनेस अ गुड फ्लश ऑफ टूरिस्ट्स इन द नेक्स्ट सीजन। फैंटास्टिक सर, आने वाले टाइम में तो एक्सपेक्टेशंस इंशाल्लाह रहेंगी जबकि कोविड धीरे धीरे ख़त्म होगा, मगर फ़िलहाल ये जानना चाहूँगा लोकल पब्लिक की मूवमेंट को लेकर क्या कुछ लोग अप्रोच कर सकते हैं गार्डन्स की तरफ? देखिए, जब तक चूँकि ये गवर्नमेंट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस है, जब तक वहाँ गवर्नमेंट से कुछ एडवाइजरी या डायरेक्टिव्स नहीं आते लोकल मूवमेंट्स को अलाउ करने के लिए, लोकल पीपल को अलाउ करने के लिए, तो वो हम तब तक नहीं कर सकते। एज सून एज वी विल रिसीव द डायरेक्टिव्स इंशाल्लाह वी विल वेलकम एवरी टूरिस्ट। तो फाइनली ये बताइए कि कितना चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट टास्क रहा खुसूसन कोविड-19 को लेकर, और जबकि पहले स्टाफ नहीं था, फिर बाद में धीरे धीरे 33% स्टाफ जो है वो काम पे आया? देखिए, एज़ फार एज़ द पैंडमिक वाज कंसर्न्ड और जो रेस्ट्रिक्शंस आई वो मार्च के महीने में आई, तो वो मार्च जो हमारा स्प्रिंग सीज़न होता है, उसके बाद ही बैसाखी का सीज़न जो ऑफिशियली हमारे गार्डन्स एंड पार्क्स खुल जाते हैं बैसाखी पे 13 अप्रैल को। तो हमने चूँकि हम फुल प्रिपरेशन के साथ होते हैं फ्लोरिकल्चर एक्टिविटीज़ जो राउंड द ईयर एक्टिविटीज़ होती है, तो चूँकि जब जो ही ये लॉकडाउन की गाइडलाइंस आई तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हमने थोड़ा स्ट्रेटजाइज किया हुआ था। हमने मिनिमम स्टाफ जो हमारा लोकल स्टाफ है रिस्पेक्टिव गार्डन्स का, वो हमने यहाँ रिटेन किया, प्लस नाइट वॉच एंड वार्ड जो हमारा है उनको भी हमने गार्डनिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया, तो मिनिमम एक्टिविटीज़ हमारी कंटिन्यू थी। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर हमने देखा कि काफ़ी फूलों को जड़ से निकाला गया, फेंका गया जो ऑलरेडी प्रिपरेशंस थी, तो क्या उस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके खड़ा किया था, और स्पेशली जब समर सीज़न की बात?
देखिए, इट इज़ अ नेचर्स लॉ कि हर किसी का एक मिनिमम सीज़न होता है। तो यहाँ पे जो हमने विंटर सीडलिंग लगाई थी, सीडलिंग जो टूरिस्ट सीज़न था वो सारा का सारा इसी पैंडेमिक की वजह से ज़ाया हो गया। तो क्योंकि इनका सीज़न जो होता है ये सीजनल सीडलिंग्स होती है अप टू मई में हमें उनको अप्रूव करना ही करना पड़ता है। एज़ फार एज़ द टुलिप गार्डन वाज कंसर्न, जैसे टुलिप में वो भी वैसे ही सीज़न 1 मंथ और 1.5 ये 25 डेज़ का चलता है, तो उनको हमें अप्रूव करना ही पड़ता है। एनीवेज, व्हाट विल बी योर फाइनल मूव इंशाल्लाह? अब आगे क्या होगा और क्या प्लान्स हैं? देखिए, इंशाल्लाह हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो इन फुल ब्लूम है यहाँ पे गार्डन में चल रही है, और वी आर दिस वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू ईज़ आउट दीज रेस्ट्रिक्शंस। एज़ फार एज दीज रेस्ट्रिक्शंस एंड कंसर्न, जो ही ये रेस्ट्रिक्शंस ईज़ आउट होगी तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। जनरली आपसे जानना चाहूँगा, आप नेचर लवर हैं? जी जी बिल्कुल। बीइंग कश्मीरी इट इज़ ऑब्वियस दैट मुगल गार्डन्स का क्या लग रहा है आपको, कैसा इम्पैक्ट है कश्मीर में? टू बी ऑनेस्ट, जब पोस्ट दिस लॉकडाउन हम यहाँ आगे कोई प्लान नहीं था। इट वाज एन एक्सीडेंटल विजिट, और यहाँ पे आके हमें बहुत खुशी मिली बिकॉज द वे दिस गार्डन हैज़ बीन मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड इज़ awesome. All right. The way the staff is doing their routine work, the way this has been maintained, All right. it gives good feel. फैंटास्टिक। जानना ये चाहूँगा कि पैंडेमिक, लॉकडाउन और लॉकडाउन के साथ आपको लगता है एक चैलेंजिंग फेज था यहाँ के लोगों को गार्डन को मैनेज करना? बहुत ज़्यादा देखिए, हम अगर ये कहेंगे ये नाइंसाफ़ी होगी। डिस्पाइट दिस चैलेंज, डिस्पाइट दिस लॉकडाउन, द वे दिस हैज़ बीन, मैं तो ये अर्ज करूँगा लोगों को, अगर आप यहाँ पे आओगे और ख़ुद देखोगे, बिकॉज़ ये उतना आसान नहीं है इस लॉकडाउन में आना और रिस्क मोल लेना। उसके बावजूद यहाँ पे लोग, मतलब जो भी स्टाफ है यहाँ का, वो अपना काम कर रहे हैं। 3% स्टाफ को इतना बड़ा गार्डन मैनेज करना, मेंटेन करना, मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं तो यही कहूँगा, दिस इज़ फैंटाबुलस, सीरियसली। ऑलराइट। कितना लग रहा है आपको कि लॉस हुआ है, अगर बात करें पैंडेमिक में, खुसूसन फ्लोरिकल्चर का या गार्डन्स को लेकर, पार्क्स को लेकर, जब सारी चीज़ें बंद हैं? देखिए, मतलब एसेस तो मैं कर नहीं पाऊँगा बिकॉज फिगर्स आर ह्यूज। One and also at the same time it is about मैथ्स। टूरिज्म लॉस बहुत ज़्यादा। मैं तो मतलब अभी जिस हिसाब से मौसम यहाँ पे है, मतलब इट वाज वर्थ साइट सीइंग, नेचर लवर्स जो भी है उनके लिए बड़ा अच्छा मौसम था, और मतलब सारा कुछ रेडी था। इस गार्डन में अगर मैं बात करूँ, ख़ासतौर पे मुगल गार्डन जो कि शालीमार निशात है या दीगर जो भी गार्डन्स है, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना वो खींच के लाती है और जो सयाह को अपने साथ जोड़ती है, कुछ यादें छोड़ती है उसके साथ? देखिए, एज़ कश्मीरी मैं तो मतलब हमारा तो यहाँ से मतलब दिल का लगाव है। वैसे यहाँ पे मतलब जो एक टूरिस्ट को चाहिए, क्या चाहिए उसे, मतलब दिल फरेब नज़ारे, साइट सीइंग, सारा कुछ है यहाँ पे। हम बहुत सारी जगह घूमे हैं हम, लेकिन इतना अच्छा मतलब, एंड दैट टू एट लवर कॉस्ट। फैंटास्टिक। आने वाले टाइम में अगर ईज़ को बढ़ाया जाएगा या थोड़ा सा एक्सेस किया जाएगा, जिस तरीके से अभी अनलॉक की बात चल रही है, आपको लगता है कि गार्डन्स को भी जल्दी खोलना चाहिए और एक अच्छा एक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन है पूरा। while following the guidelines, we should allow at least because for the general benefit, ये अच्छा रहेगा अगर हम मतलब प्रिकॉशंस को साइड बाय साइड फॉलो भी करेंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है प्रिकॉशंस आराम से फॉलो हो सकती है, बिकॉज यू कैन मेंटेन दैट सोशल डिस्टेंस, यू कैन कम विथ योर फैमिली एंड टेक अ स्पॉट एंड सिट देयर। यस, एंड वो तो सबको पता है कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, मतलब कब से हम ये सह रहे हैं लॉकडाउन वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा टू डिस्ट्रेस yourself you can easily come here। अब सारा कुछ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, वो कौन से स्टेप्स लेंगे। और लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप SOP फॉलो कीजिए और आसानी से यहाँ आ सकते हैं। हमारे साथ गार्डनर है, नाव वन तो पन गुलाम हसन सब कूता काल गोता ये एज गार्डनर काम करा? अस गई लगभग मे गई लगभग 30 वरी काम कर। 30 वरियन मज आसो तुम खूबसूरत अलग अलग फेजन मज निशात बाग वुचमुत, तो ये वन तो ये वरी युस ये पेंडेमिक गो, कोरोना वायरस गो, क्या तुम बासान
काम करें वनकन यमन हालातन मज वारिया कम स्टाफ सोरे पूरा स्टाफ न ये पत इजाजत दितुक तो कित पट करवो तुम कित पट रसरो तुम गार्डन अस पे वारिया मेहनत कर यार बारस मज क्या यथ वारिया कम तीवान लॉकडाउन की वजह से गो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम पहन तो पत कर कोशिश नज़दीक नज़दीक गई तम पे अन मजबूरन है तुम करो सफाई हु यह हसा गल ब्यूट यह हसा ग खराब इसलिए कर वारिया मेहनत अन दक्षिण खोवन बागवान वागवान कैजुअल लेबर्स तम कर मेहनत शहनत तो कोर लगभग डाउन मगर अम ब्रोट चहल पहल ज़बरदस्त तो अम ब्रोट अमि खुद मगर यह वनकस शुक्र खुदायस कुन आय दक्षिण खोवन नफरी वफरी आय यन पे यल गो तत पे आय ज़्यादा पहन अम ब्रोट कम पहन आय ज़्यादा पहन तो कोशिश करान यह गोस रोजन तिथु युथु ब्रोट निहल कस तुम लगम जाय गई वन कस वनकस तुम नव पोशन हज निहल लगम इंशाल्लाह ब्रोट कुन अगर बाग खुलो या तम वज रोज अस ब्रोट लजम पंजीन लोगमुत डॉग फ्लावर्स लोगमुत बे लगित क्या वन वारिया किस्म गडेशा वडेशा लगित अस आव फॉल्ट वारियान चीज़न मज आव फॉल्ट क्या घास खोद बेड पेट हु खोद यह मगर अस कर ज़्यादातर कोशिश लान मोइनिंग क्लियर कर क्या दप ये गि चले ज़्यादा प्रॉब्लम वो कर अस लज वो नई सरियत नो कोर स्टार्ट या सलविया गमफीना या पिटूनिया बाकी बाकी चीज़ लगे सारी ये मतलब वनकस करान ट्रांसप्लेशन ये सरसे मुकम्मल तो अख बेहतरीन वक्त बागस खतर कुछ ये चारों तरफ पोश बे कतिस कालस बाग पन्न पोशन हज रंगत यह दिवान बराबर नवंबरस तान पन रंगत दिवान बराबर तो मगर ज़्यादातर जुलाई अगस्तस मज ज़्यादा ब्लूम ज़बरदस्त पोशन पतमे वरी वनकस स्पेशल यह अहन यह कुदरती पतमे वरी ज़बरदस्त कि अगर सरकारन छूट दिस तो गार्डनन त छूट मिलन ताकि लुक हेकन योर यिथ तो गार्डनन मज करन लुक पाने सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन तो बे मिल थोड़ा लुकन अहन यह ज़रूरी अगर मतलब यहान लुक योर यम सात सरकार दी छूट तम वज अगर लुक इन योर तम वज गि फर्क गि मेंटेन बे लुकन हिंद सत शूब सरसे ज़हनी परेशानी मज गसन लुक थोड़ा आजाद अहन गसन ये कुदरती ज़हनी परेशानी रोज लुकन कहें तम त सोशल डिस्टेंस थवन तो पत रोजान असल पार्टी निशात बाग में मौजूद हैं मुगलों की निशानी आसफ खान से लेकर अभी तक। जी हाँ, एक खूबसूरत निशानी गार्डन में इस वक्त देखिए किस तरीके से साफ़ सफाई हो रही है। फ्लोरिकल्चर महकमे को लेकर मैं बात करूं, गार्डनर से लेकर जो भी यहाँ पर क्लीनर है वो मशीन्स को यूटिलाइज़ कर रहा है। देखिए आप किस तरीके से ग्रास को जो है प्लेन किया जा रहा है। अब इनके पास चलेंगे, इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम क्या है? मेराजुद्दीन लोन। मेराजुद्दीन लोन साहब, जब से गार्डन में इजाज़त मिली आप लोगों को काम करने की, तो कितना काम अभी तक कंप्लीट हुआ है और अभी जो है काम कर रहे हैं कितना सख्त काम था? थोड़ा सख्त था काम कम, जब 5-6 दिन हो गए स्टार्ट कर रहे हुए, तो हम काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से करें, बहुत काम कर रहे हैं, इधर बहुत हार्ड काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अपनी जी मुश्किलात, कितने मुश्किलात थे? बहुत मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हम। तो तकरीबन अभी तक आपने इस मशीन से कितने कनाल ठीक किए होंगे? तकरीबन लगभग 100 कनाल। 100 कनाल? हाँ। ओके। अच्छा, जितना स्टाफ है, अभी आपका पूरा स्टाफ यहाँ नहीं है, थोड़ा सा मुश्किलात है, दिक्कत है? हाँ है, बहुत सख्त मुश्किलात है। अफसरों की तरफ से आपको पूरी तरह से मदद बहुत मिलती है, बहुत मिलती है अफसरों की तरफ। जैसे हमको सुप्रिटेंडेंट गार्डन है, वो बहुत मदद कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि इस वक्त जब पूरे दुनिया में कोरोना वायरस है, फैला हुआ है, तो आप चाहते हैं कि अगर सरकार ने थोड़ी सी छूट दे दी तो लोगों को आने की इजाज़त देनी चाहिए, थोड़ा जहनी परेशानी लोगों की ख़त्म? हाँ, वो बात सही है। अगर थोड़ी इजाज़त मिलेगी तो जहनी परेशानी दूर हो जाएंगी, क्योंकि जहनी परेशानी जो होता है घर में, वो तो अगर बाहर निकलेंगे, थोड़े बगीचे में खेलेंगे तो जहनी परेशानी दूर हो जाएगी। बाग में और बगीचे में आपको लगता है लोग इजीली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? यस करेंगे, यस बहुत करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाग है ना, इसलिए यहाँ बहुत मेंटेन करेंगे। अच्छा, चलिए, ये जो मशीन्स के साथ आप कटाई कर रहे हैं इस वक्त, इसको आप चला रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तकरीबन कितने लोग हैं आप जो ये इस वक्त ग्रास की कटिंग कर रहे हैं? तकरीबन अभी कितने हैं? 7-8 लोग हम कर रहे हैं। कितने थे?
वही होते थे जब हम अगर बात की इसे मतलब इस वक्त तो लॉकडाउन है ना, अब नॉर्मल टाइम में 10-20 लोग तो हाँ होते हैं। यानी अब 10-20 लोगों का काम जो है खाली 6 लोग इस वक्त कर रहे हैं। हाँ यस। इंतजार है कि अब अगर खुल जाए गार्डन खुल जाएंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे आप गार्डन लवर या नेचर लवर है? जी बिल्कुल, गार्डन लवर तो मैं हूँ ही, क्योंकि मैंने जहाँ पे जन्म लिया है कश्मीर में, यहाँ पे हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी वजह से हम पहले से ही देखते आए हैं, तो नेचर लव हमारे दिल में बचपन से ही होता है। आपको लगता है कि जो लोग नेचर लवर होते हैं, गार्डन लवर होते हैं, उनको बीमारी बहुत कम छूती है? बेशक, जब भी हम मतलब किसी नेचुरल जगह पे जाते हैं, अगर हमें कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी टेंशन हो, तो वहाँ पे 2 मिनट या 10 मिनट बैठ के हमारी जो भी परेशानियाँ है, हमारी जो भी ये टेंशन है वो दूर हो जाती है, क्योंकि नेचर में हम ऐसा फील करते हैं कि जैसे हमें कोई टेंशन ना ही हो। आपको लगता है कि जो बीमार लोग होते हैं, खुसूसन जो इस वक्त कोरोना वायरस में बीमार है, अगर सरकार रिलैक्सेशन देती है, गार्डन्स को में आने जाने की इजाज़त देती है, तो बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल, ये तो जैसे कि हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेशन में आए हैं। पिछले 3-4 महीने से घरों में सब बंद हो गए, बच्चे बूढ़े जवान सब बंद हो चुके हैं और जहनी मरीज़ हो गए हैं सारे। तो अगर इन हालात में गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप लेती है जैसे कि वो गार्डन्स में एक रेगुलेटेड एंट्री जो है वो रेस्टोर करे, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, जहाँ पे एक ऐसा मतलब एक मैकेनिज़्म बना जाए कि पर डे एक रेगुलेटेड नंबर्स ऑफ विजिटर्स को अलाउ किया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात होगी ये उन सारे कश्मीरियों के लिए कि जो अपने घरों में बैठ के इस वक्त टेंशन में रह रहे हैं, वो नेचर एंजॉय करे, गार्डन में आएंगे तो यहाँ पे जो है वो अपनी जो टेंशन है, अपनी जो बीमारियाँ हैं वो भूल जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनका जो जहनी तनाव है उसमें कमी आ सकती है। How difficult and challenging was, especially for floriculture department to manage garden in such circumstances? उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये, क्योंकि मतलब इन हालात में जब पूरा लॉकडाउन हो गया था, जब किसी को बाहर आने की मतलब इजाज़त नहीं थी, तो उस हालत में, क्योंकि गार्डन ऐसी चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है, यहाँ पे अगर आप इनको मेंटेन नहीं करते हो तो ये कुछ ही टाइम में ये पूरा वाइल्ड ग्रोथ आ जाएगा, पूरे ग्रास आ जाएंगे, वीड्स आ जाएंगे। तो उन हालात में इसको मैनेज करना और इसको ऐसे लेवल पे रखना कि ये आपकी आंखों की ठंडक बनी रहे, तो इसके लिए अप्रिशिएबल काम इन्होंने किया है। एंड कितना मिस कर रहे हैं अभी आप मुगल गार्डन्स को? मुगल गार्डन को बहुत ज़्यादा मिस करें, क्योंकि अगर हालात नॉर्मली जब ठीक होते थे, तो जैसे मैं पिछली बार की बात करूं, पिछले साल अभी जैसे जून चल रहा है, कम से कम 5-6 विज़िट मैंने मुगल गार्डन्स किए थे। तो आई एम रियली मिसिंग मुगल गार्डन्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि हालात जल्दी ठीक हो जाए और गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप उठाए, एक रेगुलेटेड मैनर में ही सही, लेकिन मुगल गार्डन्स को खोला जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तो छु गार्डनर हज लॉकडाउन सोरी बंद, तम पतन ये काम कर सरकारन कोड थोड़ा ऑर्डर कि क्या हेकन गसितन काम कार हेकन करितन, येल तुई गोडनिश लटी योर चाइव वारिया दह पत क्या बास्यो? ना एक्चुअली वारिया दह पत अस काम पन करान, बाग छु साफ शफाफ, बागस मन अगर मरीज त सह त गस ठीक। यानी इस कालस लॉकडाउन ओस ना, तिस कालस हजरत अस यवान मेंटेन करान, अगर मेंटेन करान तो यह पोश कुल अगर आब कतर वात यह खत्म गमुत, अगर अत बाकी कुल त क्या नाजुक अगर मेंटेन गस खत्म गमुत। चलो यह गो वारिया जान कि तुम पन काम करान हस, मगर ये 7 नफरी तथ 3 नफरी 4 नफरी 5 नफरी कूता मुश्किल 40% यवान सही 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 ना ट्रांसपोर्ट पैदल पे पन काम निभाव तो पन काम कर वन चीज अर्ज हजरत लव लाख लमा खलक अफलाक क्लीननेस नेक्स्ट गाड, बागस मन साफ सफाई जाए, यन गज पज पे बेमार तज और मगर सोशल डिफरेंस यह टाइट रोजन क्या, असल पे बी दूर दूर बीतन पन पान त रोज महफूज बेस रोज महफूज। बासान कि बागन मन अक्सर आसान सोशल डिस्टेंस ना सन अर्ज अर्ज इत पे ना महाजर वलो हा बागवानो नव बहारुक शान पैदा कर, फलन गुल तय करन गुलगत तिथु सामान पैदा कर, आई बे इंशाअल्लाह रहमान बहार खड़ा करने खातर। यह एक्चुअली इम्तिहान अल्लाह ताला सुन कर हल मुश्किल जल्द अज जल्द तो चांदस तमें तो मगर पोश लगित क्या तैयारी अगर गार्डन खुलावन तो लुक ये लुत्फ तुलान क्या तैयारी? एक्चुअली वनस नो सीजन वबान पुरान पोशन नबर कड़ान वस बागस मज ज्यादा खूबसूरती दिवान गुलाब यह बेहद हसीन पोशन ना बाकी ती क्या वरायटी ना कॉमनली यह वरायटी कड़ान तो नो वरायटी लागान जानान पाई खाली ये पोशी मगर ये मेव कुल
कुस कुस मेव ये हजरत सारी मेव कुल गिलास बादाम ूंट टंग इवन टू अखरोट अर्ज ऑल ओवर द वर्ल्ड द पीपल आर कमिंग टू सी हियर इन द निसात गार्डन राइट सर निसात इन इंग्लिश इट मीन्स द हैप्पीनेस खुशी मसला खुशी चलो यानी तुम मानान कि अगर हसा बाग खुलावन तो लुक त बलन खुशी हुंद इजहार लुक त बलन खुशी हुंद इजहार त गस इंशाअल्लाह रहमान everything in the hands of God Allah Taala कर हल मुश्किल इंशाअल्लाह रहमान यत तमी कोई अस खुश स्टाफ त खुश और शुक्रगुजार पन अफसरन पन डिपार्टमेंट यम तन पता छ आसान कि मेंटेन थे साफ शफाफ थे सब्ज़ारन कोहसारन शालमारन हुंद वतन गुल अजारन माहपारन बाल यारन हुंद वतन। नाज़रीन यकीन मानिए दिल खुश हो गया यहाँ आके, मगर मायूसी उदासी तो ज़रूर है क्योंकि कोरोना वायरस की मार को लेकर हम क्या कहें, हर कोई इसके लपेट में आ चुका है। दूर दूर तक सयाह नहीं है, कोई लोकलाइट नहीं है, मगर हम तारीफ़ करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इतने हज़ार कनाल पे मुश्तमिल गार्डन को मेंटेन करके रखा है। जी हाँ, फूलों के साथ साथ वो खुशबू बिल्कुल दिखाई दे रही है, मगर अफसोस होता है कि कोई सयाह नहीं है, कोई लोकलाइट नहीं है, जबकि हर साल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती थी। और अफसरान का ये भी मानना है अगर आने वाले टाइम में अगर गाइडलाइंस जी हाँ ईज़ को लेकर इशू की जाएगी तो उसमें फ्लोरिकल्चर गार्डन्स पार्क्स को लेकर भी बात होगी, तो क्या अगर उसमें छूट होगी तो जाहिर सी बात है हर किसी का दिल शाद होगा, आबाद होगा, क्योंकि कौन है जो मुगल गार्डन्स की सैर करना पसंद नहीं करता। और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं, कहते हैं ना कि इन गार्डन्स में आने के बाद जी हाँ बीमारी भी दूर भाग जाती है। और ख़ास तौर पे हर कोई यहाँ आके सोशल डिस्टेंस मेंटेन ही करता है क्योंकि हर कोई चाहता है प्राइवेसी, हर कोई चाहता है वो आराम से तन्हा बैठे। और हमें उम्मीद है कि अगर आने वाले टाइम में सरकार ने इस तरीके के इक़दामात कुछ उठाए तो उसमें गार्डन्स और पार्क्स को भी खोलने की उम्मीद है। और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं लाजवाब काम फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का, उन्होंने इस गार्डन को बखूबी बेहतर तरीके से मेंटेन करके रखा है। मगर कोरोना वायरस पता नहीं कब तक जाएगा, मगर हमें इंतज़ार रहेगा जी हाँ उस फैसले का जब सरकार ये फ़ैसला ज़रूर लेगी। अगर उनके जहन में ये बात लगी, उनको लगेगा कि एक राइट डिसीजन है गार्डन्स को खोलने का, तो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और वो खुशबू जो है सूंघने के लिए गुलाबों की लोग यहाँ ज़रूर आएंगे। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी को। खुदा हाफिज़।